अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंडिंग वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की हमारी वीडियो लेक्चर बेस्ड वीडियो और कंटिन्यूटी इंटीरियर न्यूट्रिशन की। इंटीरियर न्यूट्रिशन मैं आपको बताई कि उसमें क्या उसका इंट्रोडक्शन है, क्या इंडिकेशंस है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, फर्दर हम इसके प्लान्स पे भी जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा प्रॉब्लम्स के ऊपर है, प्रॉब्लम्स और इश्यूज ड्यूरिंग इंटीरियर न्यूट्रिशन। इंटीरियर न्यूट्रिशन को हमेशा आप याद रखो कि हम इंटीरियर न्यूट्रिशन को ENB लिखते हैं, ठीक है। इंटीरियर न्यूट्रिशन को हम ENB लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो इसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो वो सारा जो है वो है। अब क्या चीज है कि देखो आपका इसमें सबसे पहले जो नंबर 1 पे है वो हमारा एलर्जीज है, ठीक है। एलर्जी पेशेंट को किस चीज से हो सकती है, इसलिए हम जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पूरी डिटेल लेते हैं पेशेंट से, पेशेंट के अटेंडेंट से कि उसको जो है वो प्रॉब्लम हुई हुई है, तो उसको कोई एलर्जी तो नहीं है किसी चीज से, इसलिए फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग डाइट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंटीरियर न्यूट्रिशन का फॉर्मूला देते हैं, ठीक है। तो एग की एलर्जी हो सकती है, सोया प्रोटीन की एलर्जी हो सकती है, मिल्क प्रोटीन की, ग्लूटेन प्रोटीन की, जो कि यूजली पेशेंट को सीलिएक डिजीज होती है, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। देन इंटॉलरेंस। अच्छा, एलर्जी और इंटॉलरेंस के अंदर ये चीज होता है कि एलर्जी जो है ना आपकी, एलर्जी यूजली आपकी रेफर करती है, जिसमें प्रॉब्लम आती है वो आपकी इम्यूनिटी के अंदर आती है, कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो, जिस तरह हम कहते हैं ना, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, यानी कि अपनी इम्यूनिटी ने की अटैक कर दी, उस तरीके से आपकी जो इम्यूनिटी है वो इन चीजों को कि प्रोटीन आए, सोए की, मिल्क की, ग्लूटेन की, कोई भी प्रोटीन आती है, आप मेरा सीलिएक पे लेक्चर जाके देख सकते हो ताकि आपको समझ आ जाए कि एलर्जीज क्या होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी अटैक करती है और पेशेंट को सिम्टम्स नजर आना शुरू होते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ इंटॉलरेंस क्या होता है कि देयर इज अ काइंड ऑफ डेफिशिएंसी, किस चीज की, एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। वो इम्यूनिटी रिलेटेड इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो आपका ये है, ये इम्यूनिटी रिलेटेड है, ये नॉन इम्यूनिटी रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज रखिए, ये आपका जो की डिफरेंस है बिटवीन द एलर्जी एंड इंटॉलरेंसेस ऑफ द इम्यूनिटी, ठीक है। अब इंटॉलरेंस के अंदर हमारे पास क्या आता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, एज इन द केस ऑफ मिल्क, ठीक है। अमाइन सैलिसाइलेट्स। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी होती हैं, आपके फूड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कि आपके फूड को थिक करती हैं, थिन करती हैं, फूड की प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती हैं, या प्रोटीन का जो पार्ट होते हैं, ये वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ग्लूटामेट्स होते हैं, ग्लूटामेट्स आपका ऐसा आपने सुना होगा एज एन एडिटिव भी यूज होता है, और एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, सॉरी, ठीक है। जिससे बॉडी बहुत ज्यादा एक्साइटेशन हो जाती है। फॉडमैप्स क्या होते हैं आपके, कि इसके अंदर आपके ओलिगोसैकेराइड्स भी आते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीओल्स, मतलब जितने आपके कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है वो सारा को हम इकट्ठा करते हैं तो फॉडमैप्स बनता है। तो फॉडमैप्स भी हमें देख के देने पड़ते हैं, हमारे वो पेशेंट को सूट नहीं कर रहे होते, ठीक है। देन वी हैव लीकिंग फीट फॉर्मूलाज, फीडिंग ट्यूब फॉर्मूलाज। तो हमने बात की कि ट्यूब्स होती हैं, नेजोगैस्ट्रिक, ओरोगैस्ट्रिक, परक्यूटेनियस, जब आप करवाते हो तो सर्जिकल ट्यूब्स होती हैं, तो उन ट्यूब्स के अंदर भी देयर आर सम काइंड ऑफ आपके इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपकी ट्यूब जो है उसके अंदर डैमेज आ सकता है, या वो स्प्लिट हो सकती है। स्प्लिट का मतलब होता है एक तो डैमेज आया ना, ये ट्यूब है तो इस एरिया में कहीं से डैमेज आ गया, ये स्प्लिट हो सकती है कि वो टूट जाए, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ स्प्लिट। फिर स्किन ब्रेक डाउन। स्किन ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि आपने उस एरिया पे जहाँ पे दी हुई है परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी है, जेजुनोस्टमी दी है सर्जिकल प्रोसीजर के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस एरिया के अंदर आपका स्किन का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, उस साइड के ऊपर जो है वो आपका इन्फेक्शन शुरू होना शुरू हो जाता है। दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ स्किन ब्रेक डाउन। देन वी हैव द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। ऑब्वियसली इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रेफर्स कि आपकी जो ट्यूब अंदर है, आपकी बॉडी के अंदर है, एज इन केस ऑफ नेजोगैस्ट्रिक या ओरोगैस्ट्रिक, द ट्यूब पासेस फ्रॉम द एसोफेगस टू द स्टमक, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें देयर मे बी अ डिस्प्लेसमेंट, या उसकी मूवमेंट सही नहीं हुई, मूवमेंट सॉरी आपने उसको कहीं पास ही नहीं करवाया, तो दैट इज बेसिकली द केस, ठीक है। फिर वी हैव पुअर गैस्ट्रिक एम्पटिंग। पुअर गैस्ट्रिक एम्पटिंग का मतलब है कि अभी भी आपके जो कंटेंट्स हैं फूड के, वो आपके स्टमक के अंदर हैं, वो पूरे तरीके से दे आर नॉट एम्पटिंग, ठीक है। तो वो जो है, जब पुअर गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है, एंड व्हेन यू गिव फार्मूला टू द पेशेंट, दे ही जा रहे हो आप, ठीक है, तो इट कॉजेज अ ग्रेटर प्रेशर ऑन द गैस्ट्रिक कंटेंट्स, यानी कि आपका ग्रेटर प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है ऑन द स्टमक, ऑन द इंटेस्टाइन, एंड दैट कॉजेज डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अदर gastric related issues. So for that particular reason we don't give too much formula to the patient. जिस तरीके से मैंने आपको बताया होगा कि आपका जो फीडिंग मेथड्स हैं उसके अंदर भी हम कब नहीं देते, ठीक है। देन वी हैव इनअप्रोप्रिएट ट्यूब टाइप्स और मटेरियल। ऑब्वियसली आपकी ट्यूब जो है वो यूजली एक बहुत सॉफ्ट मटेरियल की होती है, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया, अगर मुझे याद आए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी।
एग्जैक्टली प्लास्टिक नहीं होती, तो क्या होता है कि बार आपकी ट्यूब मटेरियल जो है दैट इज नॉट ऑफ गुड मटेरियल, आपको प्लास्टिक सिंपली प्लास्टिक ही बन जाती है, ठीक है, जिसमें वो डिफरेंट उसकी होती है, तो ये इशू आ जाता है। फिर फूड अवॉइडेंस का एक बहुत इशू आता है। फूड अवॉइडेंस का क्या मतलब है, अगर कोई वेगन है, ठीक है, दैट केस कि उसको जो है विटामिन B9 की या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो वेगन को हम वो तो नहीं दे सकते, मीट तो नहीं दे सकते, वो वेगन ही होगा, ठीक है, उसको हमें उसके फ्रूट और वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग या लेग्यूम्स और पल्सेस के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा, अगर आप ब्लेंडराइज राइट दे रहे हो। और अगर आप वो दे रहे हो फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूलाज के सारे कंटेंट्स चेक करने पड़ेंगे। देन एक बहुत बड़ा केस जो मुस्लिम्स के अंदर आता है वो हलाल और हराम की चीज़ होती है, इसलिए आपको देखना पड़ता है कि इस फॉर्मूला के अंदर कौन सा एडिटिव डाला हुआ है, अगर डाला हुआ है तो, या इस फॉर्मूला के कंटेंट्स क्या हैं, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली इज द प्रोसेस बिहाइंड के। आप ये देखो कि कौन सी चीज़ आपके लिए हलाल है, वो ही आप यूज़ करो, ठीक है। देन ब्लॉक फीडिंग ट्यूब्स, आपकी जो ब्लॉक फीडिंग ट्यूब्स हैं, these are the same as the leaking feeding tubes. Leaking feeding tubes का मतलब there are some sort of displaced from a place or these kind of things. लेकिन block feeding tubes के अंदर है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि इरेगुलर फ्लशिंग। देखो फ्लशिंग का मतलब होता है कि गिविंग वाटर, द फ्लश दैट पर्टिकुलर फीडिंग ट्यूब विद द वाटर, वो आपका हो सकता है 30 ml का, 45 ml का विद द वाटर, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ऑफ एवरी इंटेरल फीड, ठीक है, तो वो जो आपका होता है वो उसमें प्लान में ऐड होता है। लेकिन जब आप उसको इरेगुलर दे रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर नॉट गिविंग और यू आर नॉट फ्लशिंग द ट्यूब जिससे आपको करनी चाहिए, तो उसके अंदर ये प्रोसेस आता है कि आपकी जो ट्यूब है ना फंस जाती है। ट्यूब है या तो आप बहुत ही ज्यादा पास करवाते हो, दैट इज गुड प्रोसेस, जो आप पानी फ्लश बहुत ज्यादा करवा रहे हो ट्यूब को, लेकिन आप फ्लश नहीं करवाते पानी के साथ, वाटर के साथ, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि देयर इज अ बैक्टीरियल कंटामिनेशन दैट अकर्स, ये आपकी बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, ठीक है। सो टू मैनेज दिस बैक्टीरियल कंटामिनेशन हमें जो है वाटर को फ्लश करना पड़ता है ट्यूब के अंदर से। देन इनकरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, ऑब्वियसली व्हेन यू एडमिनिस्ट्रेट द मेडिकेशन इन द इनकरेक्ट वे या नॉट इन द पाउडर फॉर्म, जिसको जो मेडिसिन पाउडर फॉर्म में करनी चाहिए थी आपको, आपने उसको नहीं किया, तो दैट ऑल्सो कॉसेस द क्लॉग, द ब्लॉकेज इन द ट्यूब। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ट्यूब और इसके अंदर देयर मे बी द ब्लॉकेज ऑफ द medication improper way, it means that this causes the clog in tube. So this is basically the thing कि improper medication की administration होती है, जिसको हम जो एक problem है in आपका सारे enteric nutrition. Then we have tube feeding deterioration. ट्यूब फीड डिटोरिएशन का मतलब है कि आपको या तो ये आपकी ट्यूब सही तरीके से जो है वो नहीं हुई थी, क्या आप कह सकते हो कि आपकी ट्यूब का जो मटेरियल है वो सही नहीं था, एज इन द केस ऑफ जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ट्यूब मटेरियल सही नहीं था, ठीक है, या आपकी आपने फॉर्मूला इससे यूज किया कि फॉर्मूला एक्सपायर हो गया हुआ था, दिस इज ऑल्सो द केस। बहुत रेयर है ये चीज, लेकिन बात वही होता है कि इसलिए ये प्रॉब्लम आते हैं कि ट्यूब फीड की डिटोरिएशन हो जाती है, या फिर देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब फीड जो मेडिकेशन की वजह से या बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से हो सकती है, तो उसमें जो है ट्यूब फीड डिटोरिएशन का मतलब होता है चीज का खराब हो जाना। तो वो खराब होगी तो ऑब्वियसली देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया उस जगह पे, देयर विल बी द प्रेजेंस, वहां पे होना शुरू हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये चीज है ट्विस्टेड ट्यूब, अनदर थिंग। आप पास करते हो ट्यूब फ्रॉम नेजोगैस्ट्रिक यूजुअली होती है, नेजोगैस्ट्रिक टू एसोफेगस सारा उसके अंदर हो सकता है, देयर मे बी अ ट्विस्ट, आपकी ट्यूब को इस तरीके से जाना चाहिए था, बट योर ट्यूब गोज लाइक दिस पोजीशन, या योर ट्यूब गोज लाइक इस तरह से जाके स्टमक में ऐसे हो गई, तो दिस इज बेसिकली द ट्विस्टेड ट्यूब कंडीशन। देन वी हैव इनअप्रोप्रिएट सब्सटेंसेस गिवन, इनअप्रोप्रिएट का मतलब है ब्लेंडराइज्ड डाइट के अंदर, ब्लेंडराइज्ड डाइट मैंने लेक्चर आपको दे दिया होगा, या नहीं भी दिया तो मैं आपको बता देती हूँ। ब्लेंडराइज्ड डाइट में होता है कि यूजली होम फीड्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है, ब्लेंडराइज्ड आपकी जो फीड होती है इसके अंदर यूजली होम बेस्ड फीड्स होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि वास्तव हॉस्पिटल के किचन को भी हम ऑर्डर करके कह देते हैं कि ये प्लान है, दिस काइंड ऑफ प्लान, और आपको ये बनाना है सारा, लेकिन वास्तव होता है कि पेशेंट अगर घर पे है, उससे घर वाले बना चाहे तो उसमें चिकन ब्रॉथ एंड एग योक्स और ये चिकन ये सारा डालते तो वो वास्तव वो क्लॉक कर देते हैं, इसलिए उसको बहुत फाइन पार्टिकल्स के अंदर हमें रिड्यूस करवाना पड़ता है, ठीक है। देन